नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 25 अगस्त 2024 जीके जीएस शिफ्ट 1 का असली पेपर, जिसमें कुल 38 प्रश्न पूछे गए हैं। ये वही सवाल हैं जो परीक्षा में पूछे गए थे, इसलिए आप यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि हर प्रश्न के साथ आपको एग्जाम लेवल की सही समझ मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था लिलिनथिगो। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, लिलिनथिगो था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का 500 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, 500 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? इस कंपनी का नाम है तेल प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया? कैलाश सत्यार्थी जी ने प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? मार्च का जो दूसरा बुधवार होता है उस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया? यह अल साल्वाडोर है जो 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए जाना जाता है? यह कथक नृत्य है। कथक नृत्य जो कि नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए जाना जाता है, इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई थी। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न हुआ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY क्या है? यह कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पाद का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, PMFBY कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पाद का समर्थन करता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? यह आइसलैंड है। आइसलैंड अपने भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली की प्रत्येक वर्ष रिक्त स्थान करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए 7 से 8 लाख करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर 7 से 8 लाख करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा है रुपी। श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा रुपी है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय भारतीय संग्रहालय कोलकाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय भारतीय संग्रहालय कोलकाता है। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्र में उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को क्या कहा जाता है? इनको सफ़ेद उड़ान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, शहरी क्षेत्र में उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित लोगों को सफ़ेद उड़ान कहा जाता है। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न है, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड जो अकाउंट होते हैं वो क्या दर्शाते हैं? वो ये दर्शाते हैं कि खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और यह प्रमाणित है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा।
कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? यह CRC संधि है जो बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। CRC संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस नवंबर महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस नवंबर महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रियल किस देश की मुद्रा है? रियल ब्राज़ील देश की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, रियल जो है वो तो ब्राज़ील देश की मुद्रा है, लेकिन रियाल पूछ लिया तो वो सऊदी देश की मुद्रा है। यहाँ पे याद रखना कि रियल और रियाल में अंतर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपये के नोट का मूल्य रुपये ट्रिलियन में क्या है? इसका सही उत्तर है 4.90 है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, सार्क का मतलब क्या है? सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की एक विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा बोला जाता है, इसकी एक विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि यह प्रतिवर्ष 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रतिवर्ष 100 दिन की वेतन की रोजगार की गारंटी देता है। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, नीति वैज्ञानिक कौन है? नीति वैज्ञानिक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों को व्यवहार का अध्ययन करते हैं उन्हें नीति वैज्ञानिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू है? यह टोल कर नीति पर लागू है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, DDoS का फुल फॉर्म क्या है? DDoS का फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया? दिल्ली क्राइम का निर्देशन किया है रिची मेहता ने। रिची मेहता ने। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटवी किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक थॉमस हार्डी द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? एलोरा महाराष्ट्र में एक पवित्र स्थल है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? अफ्रीका में टोटल 54 देश मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अफ्रीका में टोटल 54 देश मौजूद हैं। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट है नक्सल विरोधी अभियान। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन हंट है नक्सल विरोधी अभियान है। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, गलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं? बृहस्पति ग्रह के हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, ट्रेडमार्क कॉपीराइट और पेटेंट है, यह अमूर्त संपत्ति है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ट्रेडमार्क कॉपीराइट और पेटेंट है अमूर्त संपत्ति। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रित संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था? निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था? इस देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। यह पहला देश था। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है,
रिक्त स्थान में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है। यह डेटा दिद्दर लिंग में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है WPI का पूर्ण रूप है। WPI का पूर्ण रूप है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो दोस्तों ये था यूपी पुलिस कांस्टेबल 25 अगस्त 2024 जीके जीएस शिफ्ट 1 का असली पेपर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको हर प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा और आपकी तैयारी मजबूत हुई होगी। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।